हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 7 का पार्ट टी फ्रॉम आसाम का रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और जरूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो टी फ्रॉम आसाम। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज रजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। सो प्रांजल या प्रांजल, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट आई थिंक प्रांजल शायद से ही प्रोनाउंसिएशन होगा। एंड राजवीर या राजवीर, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स से कि वो रजवीर है। प्रांजल एक यंगस्टर है आसाम से, एक छोटा सा बच्चा है। एंड रजवीर उसका क्लासमेट है स्कूल में, जो कि दिल्ली में है। सो ये दोनों दिल्ली में स्कूल में पढ़ते हैं और ये आपस में क्लासमेट्स हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम, एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड रजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रांजल के जो पापा हैं वो मैनेजर है टी गार्डन। टी गार्डन आप किसे कहते हैं? टी गार्डन बेसिकली टी प्लांटेशन को कहते हैं। तो आपके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं या प्लांटेशन जिसे कहा जाता है, जहाँ पे आप टी उगाते हो कॉमर्शियली। तो आप उसे उगा के या तो फैक्ट्री, टी फैक्ट्री में बेचते हो, या तो डायरेक्टली कहीं से बेच देते हो, तो उसको आप टी गार्डन बोलते हो। तो उसमें बहुत सारे प्लांटेशन होते हैं एंड उसके वो क्या है, मैनेजर है। ये कहाँ पे स्थित है? अपर असम में। अपर असम क्या है? सो अगर आप देखेंगे इधर इंडिया के मैप में, दिस इज वेयर द आसाम इज। तो ये एरिया पूरा आसाम का है एंड इसको सेपरेट करती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसको सेपरेट करते हुए जो दो रीजन्स हैं, तो ये अपर आसाम हो गया, ये लोअर आसाम हो गया। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप मेघालय स्टेट देख रहे हैं, यहाँ पे आप नागालैंड स्टेट देख रहे हैं। सो ये इतना सा एरिया आसाम का है। सो अपर आसाम में टी गार्डन के वो एक मैनेजर है, और प्रांजल ने क्या किया, रजवीर को इनवाइट किया अपने घर पे समर वेकेशन पे। सो इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि अब हम इनकी जर्नी के थ्रू टी और आसाम के बारे में थोड़ा जानेंगे। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। सो चाय गरम, गरम चाय। एक वेंडर, वेंडर किसे कहते हैं? सेलर को कहते हैं। इट्स जस्ट अनदर वर्ड, एक दूसरा वर्ड है वेंडर सेलर के लिए। तो एक टी सेलर, एक टी वेंडर है, वो ऐसे आवाजें लगा रहा है, चाय गरम, गरम चाय, हाई पिच्ड वॉइस में। हाई पिच यानी बहुत ही तेज आवाज में, जैसा कि आप नॉर्मली देखते हो रेलवे स्टेशन पे कैसे वो चाय गरम करते रहते हैं, तो इस तरह से वो आवाजें कर रहा है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो इन दोनों बच्चों के विंडो पे आते हैं और उनसे पूछते हैं कि चाय लेंगे साहब? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल से। तो प्रांजल ने क्या कहा कि हमें 2 कप दे दीजिए। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। सो उन्होंने स्टीमिंग हॉट लिक्विड को सिप किया। सिप किया यानी ड्रिंक कर रहे थे वो। एंड स्टीमिंग हॉट आप किसे कहते हैं? स्टीमिंग हॉट का मतलब इतनी गर्म की उसके अंदर से ऐसा लग रहा है स्टीम निकल रही है, वाटर वेपर्स आपको दिख रहे हैं। तो गर्मा गर्म हम जिसे कहते हैं, हिंदी में इसके लिए दूसरा वर्ड है गर्मा गर्म। तो बहुत गर्मा गर्म वो जो चाय थी, लिक्विड यानी वो चाय के लिए लिखा गया है कि लिक्विड, वो पी रहे थे। और ऑलमोस्ट बाकी सब भी, ऑलमोस्ट सारे लोग उस कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Phew, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. So Rajveer उससे कहता है, प्रांजल से, कि क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं एवरी डे? तो हर दिन 80 करोड़ कप्स चाय पी जाती है, इतना ज्यादा कंजम्पशन है। सो 80 करोड़ कितने हो गए? सो इतने कप्स एवरी डे, पर डे पी जाते हैं पूरी दुनिया में। तो प्रांजल ने क्या किया? फ्यू, एक्सक्लेमेशन दिया कि बाप रे, काइंड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन, फ्यू, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Train pulled out of the station. Train बाहर निकली स्टेशन से। Pranjal buried his nose. So buried his nose in some book. ये एक स्टेटमेंट है, एक फ्रेज है, एंड आप उनके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर पीपल जो बहुत ज्यादा अपने आप को रीडिंग में इन्वॉल्व रखते हैं, जो हर समय पढ़ते रहते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। रीडिंग का मतलब यू कैन रीड एनी बुक। सो यहाँ पे वो क्या बुक रीड कर रहा है? डिटेक्टिव बुक, एक डिटेक्टिव स्टोरी रीड कर रहा है। सो बरीड हिज नोज इन बुक, तो यूज फॉर हु आर ऑलवेज इमर्स्ड। इमर्स्ड यानी डूबे रहना, इमर्स्ड इन रीड। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी जाते हैं तो अपना समय बिताने के लिए, खाली समय बिताने के लिए, या तो पेपर रीड करते हैं या तो बुक्स रीड करते रहते हैं। तो उनके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते थे, दैट ही और शी buried his or her nose in some book या न्यूज़पेपर। सो वो वापस अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगा। रजवीर भी क्या था? आर्डेंट फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का। आर्डेंट फैन का मतलब क्या है? तो जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, आर्डेंट फैन हो गया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कीनर यहाँ पे वर्ड आएगा, तो ये सब वर्ड्स के आप पहले मीनिंग गेस किया कीजिए।
तो ऐसे क्या होगा, नॉर्मली अगर आप जैसे भी और भी ज़्यादा बुक्स पढ़ते जाओगे, नए नए वर्ड्स आते जाएंगे, तो कुछ वर्ड्स तो ये है, कुछ तो फ्रेजेस है जैसे बरीड हिज नोज, तो आपको ये पता लगेगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में कोई पॉपुलर फ्रेज है जो यूज़ की जाती है। ये तो ऑफ कोर्स आपको उसको समझना पड़ेगा कि कैसे यूज़ हो रही है, बट फॉर एग्जांपल नए वर्ड्स आपकी ज़िंदगी में आते जाएंगे जितना आप पढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रेटजी ये रहती है कि हाँ, आप रीड कीजिए, उनको डिक्शनरी में देखिए, एंड उसका मीनिंग याद कीजिए, और फिर आप सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। तो आपके आपके पास का ऑप्शन है आर्डन का, आप मीनिंग देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि वोकेबलरी एक पॉइंट के बाद, हम नॉर्मली डे टू डे लैंग्वेज में, डे टू डे कम्युनिकेशन में एक लैंग्वेज के 700-800 वर्ड से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो इंग्लिश में भी आपके साथ अलोंग द लाइन, इवन वन आप फ्लुएंट हो जाएंगे, तो भी अगर आप प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, पब्लिक स्पीकर नहीं है, या एक राइटर नहीं है, इन सब लोगों को छोड़ के जो डेली बेसिस पे राइटिंग का टास्क करते हैं, जिनको वर्ड्स के साथ वो खेलते रहते हैं, उनके अलावा नॉर्मल लोग, हमारे जैसे लोग, हम 700-800 वर्ड से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नया वर्ड आए तो उनको समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले गेस वर्क करना है कि इस वर्ड का जो फीलिंग है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए वो क्या आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, रजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रणवीर खुद एक डैश काइंड ऑफ फैन है, एक तरह का फैन है, लेकिन बट आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आर्डेंट वर्ड इसको बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा फैन है, क्योंकि रंजल खुद डिटेक्टिव स्टोरी वापस पढ़ रहा है। इसका मतलब रंजल का इंटरेस्ट है काफी, एंड रजवीर का भी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है आर्डेंट वर्ड से। तो इस तरह से आपने गेस कर लिया कि आर्डेंट एक ऐसा वर्ड है जो उसकी जो फैनशिप है, फैन होने की क्वालिटी, उसको बढ़ा रहा है। सो आर्डेंट का एक्चुअली मतलब होता है वेरी एंथुजियास्टिक या पैशनेट, एंथुजियास्टिक या पैशनेट। बिकॉज यार मैं भी जानता हूँ कि इतने सारे वर्ड्स याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप गैस वर्क करते हैं ना, जब आप गैस वर्क करोगे एंड देन डिक्शनरी में जाके आप देखोगे, अरे यार इसका मतलब तो ये निकला, तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। सही हुआ तो भी याद रहती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, गलत हुआ तो भी आपको याद रहेगा, बिकॉज आपको याद है कि आपने किस चीज़ का गैस किया था एंड क्या वो निकला। एंड ऑफ कोर्स ऐसे आप जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये चीज़ बढ़ता जाएगा। एंड एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्यूचर में ये आर्डेंट वर्ड आया तो आपको शायद एग्जैक्टली नहीं पता हो कि हाँ इसका एग्जैक्ट मतलब है वेरी एंथुजियास्टिक, जिसमें मैं आपको नंबर दे दूँ, हाँ ये देखो +1 मार्क्स, बिकॉज आपने एग्जैक्टली बता दिया। बट आपको 90% या 80% आपको उस वर्ड की फीलिंग पता हो, एंड नॉर्मली ये काफ़ी होता है। अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स आप एग्जाम में चीज़ें लिख रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो अलग चीज़ होगी कि हाँ भैया आप रट लो उसका मीनिंग। बट नॉर्मली लाइफ स्किल के लिए इंग्लिश आपके लिए एक स्किल है, नॉर्मली आपको 90% तक की अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया, एक जिसको बोलते हैं ना गेस वर्क ऑलमोस्ट काम कर गया, तो वो काफ़ी है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी, बट इस समय वो कीनर था, कीनर यानी मोर इंटरेस्टेड। सो ऑफ कोर्स अर वर्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, सो ही इज मोर कीन या मोर इंटरेस्टेड। कीन का मतलब होता है इंटरेस्टेड। सो इवन दो वो बहुत बड़ा पैशनेट फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज का, बट अभी उसका मन कहाँ लगा हुआ है, बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी को देखने के लिए। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, रजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। हर जगह ग्रीनरी थी, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। जजवीर ने इससे ज्यादा ग्रीनरी कभी भी पहले नहीं देखी थी। इनफैक्ट अगर आप ऐसे प्लांटेशन वाले एरियाज में जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही होता है, बिकॉज टी और इनफैक्ट कॉफ़ी भी ऐसी जगह पे उगती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, एंड इस तरह के हिली रीजन में तो कोल्ड क्लाइमेट होता है, कूलर क्लाइमेट यू कैन से, एंड थोड़ा सा वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो हमेशा आपको वहाँ पे हरी हरी पत्तियाँ दिखेंगी, सूखी पत्तियाँ बहुत कम दिखेंगी। तो उसको हर समय ग्रीनरी दिख रही थी। फिर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, पैडी यानी राइस, सो राइस फील्ड्स के बाद दे गेव यानी रास्ता दिया किसको, टी बुशेस, मतलब राइस फील्ड्स के बाद क्या आ गए, टी बुशेस आ गए। फाइनली उसको क्या दिखने लग गए, टी प्लांटेशंस। इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। ये मैग्निफिसेंट व्यू था। मैग्निफिसेंट इतना बड़ा वर्ड जो है, इसका मतलब ही वैसा ही स्पेशल है, दैट इज शानदार, बहुत ही शानदार नजारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, किसके बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, डेंसली वुडेड हिल्स, तो हिल्स है बैकग्राउंड में और डेंसली वुडेड है, डेंसली यानी बहुत ज्यादा घने, वुडेड का क्या मतलब हुआ आप गेस कर सकते हैं, कवर्ड विद ट्रीज। इनफैक्ट फॉरेस्ट को वुड्स भी कहते हैं। सो
कवर्ड विद ट्रीज। मतलब क्या है कि बैकग्राउंड में हिल्स हैं जो कि डेंसली कवर्ड है ट्रीज से। तो आप जब ऐसे हिल्स को देखोगे तो आपको सिर्फ हरियाली दिखेगी, उस हिल्स पे भी आपको कभी पत्थर नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्री टॉप्स दिखेंगे। तो इस तरह के हिल्स हैं बैकग्राउंड में, एंड उनके सामने क्या है, अगेंस्ट यानी उसके सामने सी ऑफ टी बुशेस। सी यानी एक समुंदर है, मतलब बहुत सारे टी बुशेस है, समथिंग लाइक दिस। तो जहां तक आपकी नजर जा रही है ऐसा लग रहा है एक टी बुशेस का समुद्र है। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, इतना स्ट्रेच कि जहां तक आप देख सकते हो, यहाँ 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 वहां तक सिर्फ टी बुशेस ही दिख रहे हैं। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, एंड amidst the orderly rows of bushes busily moved tall like figures. Dwarfing the tiny tea plants. टाइनी टी प्लांट्स है उनको डॉर्फ करा, डॉर्फ करना यानी मेकिंग देम फील स्मॉल, डॉर्फ करना यानी छोटा दिखाना। सो कौन उनको छोटे दिखा रहे हैं, बड़े बड़े स्टर्डी शेड ट्रीज। इस तरह के जो शेड ट्रीज है उनके सामने बहुत ही छोटे छोटे लगते हैं। एंड इन टी बुशेस के रोज, तो इस तरह से ऑर्डरली रोज है एज यू कैन सी, इस तरह के एकदम ऑर्डरली फैशन में टी बुशेस हमेशा लगे हुए रहते हैं। एंड इन रोज के बीच में, अमित से यानी इन बिटवीन, इनके बीच में बिजली मूव, बिजली यानी बहुत बिजी है, काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, डॉल लाइक फिगर्स, इस तरह के डॉल डॉल जैसे दिखने लायक वाले फिगर्स जो है मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट ये टी प्लांटेशन के वर्कर्स होते हैं जो यहाँ से टी लीव्स को पिक कर रहे हैं, या इनफैक्ट समटाइम्स वो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, या समटाइम्स ये केयर टेकिंग कर रहे हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और कुछ दूरी पे क्या दिख रही है, एक अगली सी बिल्डिंग दिख रही है जिससे स्मोक निकल के आ रहा है टॉल चिमनी से। सो बिलो करना यानी कम आउट इन क्लाउड्स, तो घने स्मोक जो है बाहर आ रहे हैं चिमनीज में से एक अगली बिल्डिंग से। इनफैक्ट जब भी आप इस तरह के टी प्लांटेशंस पे जाओगे तो आपको कहीं दूर कहीं ना कहीं एक टी फैक्ट्री जरूर मिलेगी। यानी ये टी फैक्ट्री इस तरह की होती है नॉर्मली, जहाँ पे एक चिमनी होती है एंड ये लीव्स वहीं पे जाके प्रोसेस होते हैं। सो इवन दो आपके यहाँ पे इतने अच्छे सुंदर हिल्स हैं, बट दूर में एक अगली सी बिल्डिंग आपको दिख जाएगी, बिकॉज ये चीजें उगाई किस लिए जा रही है, प्रोडक्शन के लिए। Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो रजवीर एकदम एक्साइटेड होकर चिल्लाया, हे टी गार्डन। तो प्रांजल जो कि वहां पे पैदा हुआ है, पला बड़ा है प्लांटेशन में ही, वो रजवीर के साथ एक्साइटमेंट शेयर नहीं करा। डिडंट शेयर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट शेयर नहीं करना यानी जितना रजवीर एक्साइटेड है उतना प्रांजल एक्साइटमेंट नहीं शेयर कर पा रहा है या फील कर पा रहा है। तो शेयर करना यानी डिडंट फील। क्यों? बिकॉज वो उस जगह पे पला बड़ा है, तो उसके लिए ये आम बात है, उसके लिए एक्साइटिंग नहीं। ओह, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो उसने क्या बोला ये सिर्फ टी गार्डन ही है, टी कंट्री है, इट इज अ टी कंट्री नाउ। आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस। सो ये एक टी कंट्री है ना, जब भी आप एक रूरल एरिया को आप कंट्री से कंट्री भी बोलते हैं, एंड टी कंट्री यानी इस एरिया में सिर्फ आपको टी प्लांटेशन ही दिखती है। और आसाम में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन है पूरे वर्ल्ड में। कॉन्सेंट्रेशन यानी क्लोजली पैक्ड ग्रुप, तो ग्रुप में हो ना बट क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के आसपास। तो एक के बाद एक आपको सिर्फ टी प्लांटेशंस दिखेंगे, और आसाम में सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है इसका। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, और तुम इतने गार्डन देखोगे कि तुम्हारे लाइफ टाइम तक तुम्हें और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट योर लाइफ टाइम यानी कि पूरी जिंदगी भर तुम्हें और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट, कोई चीज लास्ट करना यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल टू हैव मनी टू लास्ट मी अ लाइफ टाइम, मतलब इतना पैसा होना कि आई विल नॉट नीड मोर मनी एनी मोर। तो ये एक फ्रेज यूज किया जाता है, टू लास्ट अ लाइफ टाइम। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, रजवीर said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. फिर रजवीर क्या बोल रहा है, मैं बहुत कुछ, मैं जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ रहा हूँ टी के बारे में, और किसी को भी पता नहीं कि टी कैसे डिस्कवर हुआ है, बट बहुत सारे लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स का मतलब क्या होता है, लेजेंड्स मतलब हिस्टोरिकल स्टोरीज, या इनको आप ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल यानी जो पास ऑन होती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन, ऐसी कहानियां हैं जो आपके पापा ने आपको बताई होगी, आपके पापा को के दादा ने बताई होंगी। तो इस तरह से जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रही है, बट किसी ने उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया है, मतलब किसी ने उसका प्रूफ नहीं निकाला कि ये सही है कि नहीं, बट नॉट ऑथेंटिकेटेड, मतलब किसी को ये पता नहीं है कि ये सच है कि नहीं, बट इतना पता है कि हाँ ये स्टोरी है एंड ये हमें किसी ने बताई, हमारे पूर्वजों ने बताई। फॉर एग्जाम्पल व्हाट लेजेंड्स, तो प्रांजल एक्साइटेड होके पूछ रहा लगता है कौन से लेजेंड्स।
Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. Tell me, scoffed Pranjal. तो वो क्या बता रहा है कि एक जो लेजेंड है चाइनीज एम्परर के बारे में है जो हमेशा पानी बॉईल करके पीता था ड्रिंक करने से पहले। एंड एक बार क्या हुआ, कुछ लीव्स उसके ट्विग्स में से, तो जो ट्विग्स यूज कर रहा था वो पॉट को जलाने के लिए। सो फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख लो, जिस लकड़ियों को तोड़ के, जिस ब्रांचेस को तोड़ के उसने अपनी आग जलाई, उन ट्विग्स को, ट्विग्स का मतलब होता है स्मॉल ब्रांचेस, टहनियाँ। सो उन टहनियों में से कुछ लीव्स जो है उसके पानी में गिर गए और उसने पानी को क्या दे दिया, एक डिलीशियस फ्लेवर दे दिया। एंड ये कहा जाता है कि वही टी लीव्स थे। तो इस तरह से उसने डिस्कवर किया कि अरे इस लीव्स को जब तुम इस तरह से पानी में बॉईल करोगे तो तुम्हें एक स्पेशल फ्लेवर मिलेगा। तो प्रांजल ने क्या किया, मुझे दूसरी बताओ। स्कॉफ्ट, स्कॉफ्ट करना यानी मॉक करना। जब भी आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हो तो आप मॉक करके बोलते हो, अरे मुझे कुछ और बताओ, मुझे ये पता है, आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। इस तरह का फीलिंग हो सकता है प्रांजल का। सो स्कॉफ्ट का मतलब हो गया मॉक्ड। We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. तो एक इंडियन लेजेंड भी उसने कहा, रजवीर ने। बोधिधर्म, बोधिधर्म एक बहुत पुराने बुद्धिस्ट के संत थे। एसेटिक यानी मंक, मंक या संत हम जिन्हें कहते हैं। तो बुद्धिस्ट संत थे वो, एंड उन्होंने अपनी आईलिड्स, आंखों की पलकें जो है काट ली। क्यों? क्योंकि वो स्लीपी फील करते, उन्हें नींद आती थी जब भी वो मेडिटेशन करता। आपको पता है बुद्धिस्ट धर्म में मेडिटेशन की जाती है, एंड उनको जब वो मेडिटेट करते तो उन्हें नींद आती थी, उन्होंने अपने आईलिड्स ही काट दी। मतलब नींद ना आए तो उन्होंने आईलिड्स काट ली। एंड टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, एंड जो आईलिड्स उन्होंने काट के फेंकी होंगी जमीन पे, उससे जो है टी प्लांट्स उग के आ गए। तो ऑफकोर्स एक थोड़ा सा मिथिकल मैजिकल सी स्टोरी है। एंड लीव्स, इस प्लांट के जो लीव्स हैं जब उसको आप पानी में डालते हो तो उससे आपकी स्लीप जो है भाग जाती है। बैनिश्ड होना यानी भाग जाना, भाग जाना। यहाँ पे बैनिश करना यानी टू बैनिश समवन यानी भगा देना। सो वो नींद को भगा देती है, इसलिए शायद हम चाय को नींद भगाने के लिए पीते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, रजवीर added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from China. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. So उसने क्या फैक्ट और पढ़ा है कि टी इनफैक्ट पहली बार चाइना में पिया गया है 2700 BC, कह रहा हूँ, मतलब आज से करीब 5000 साल पहले। एंड जो वर्ड्स हैं चाय और चीनी, ये भी चाइनीज से आते हैं। ये वर्ड हमने चाइनीज से बोरो किया, चाइनीज लैंग्वेज से। एंड टी जो है यूरोप में कब आया, 16 सेंचुरी में आया, एंड उसे मेडिसिन की तरह पिया जाता था रादर देन बेवरेज। एंड इनफैक्ट आज हमें पता है कि टी के कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स नींद वाली बात इसलिए क्योंकि उसमें कैफीन होता है। सो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए आपको उससे थोड़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलती हैं। और उसमें कैफीन होता है जिससे आपकी नींद भागती है। कैफीन भी वो केमिकल है जो कॉफ़ी में भी होता है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन क्लैटर करी मरियानी जंक्शन में। क्लैटर इनटू यानी शोर करते हुए घुसी। सो रैटलिंग साउंड यानी रिपीट करना एक शार्प नॉइज को। इनफैक्ट जो ट्रेन की जो चलने की आवाज़ होती है उसको आप रैटलिंग साउंड कह सकते हैं। सो रैटलिंग साउंड के साथ वो एंटर करी मरियानी जंक्शन में। जो भी दोनों लड़के थे, रजवीर और प्रांजल, उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया और क्राउडेड प्लेटफॉर्म, भीड़ थी प्लेटफॉर्म में, उसमें अपना रास्ता बना के आगे जाना। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वहाँ पे वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। तो फिर वहाँ से उन लोग ड्राइव करके ढेकियाबाड़ी जाने लगे, जहाँ के टी गार्डन को मैनेज करते थे प्रांजल के पापा। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabadi tea estate. Veer करना यानी take a sudden turn. तो करीब 1 घंटे बाद सडनली कार ने एक टर्न लिया, एक शार्प टर्न लिया, मेन रोड से कटते हुए। मेन रोड से हटते हुए उन्होंने एक शार्प टर्न लिया, एंड फिर उन्होंने एक कैटल ब्रिज क्रॉस किया। इस तरह के ब्रिज को, वुडन के ब्रिज को, जो कि ज़्यादा स्टर्डी नहीं होती, नॉर्मली आप इसका इस्तेमाल करके अपने कैटल को क्रॉस कराने के लिए रिवर को, इस तरह के ब्रिज को उन्होंने क्रॉस किया एंड कहाँ एंटर करके ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes.
all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons for plucking the newly sprouted leaves. जो ग्रेवल रोड के थ्रू वो जा रहे थे, क्योंकि वो मेन रोड से अब कट गए, तो इस तरह की रोड उनको मिल रही है जिनको हम डर्ट रोड भी कहते हैं। बस इस रोड में ग्रेवल थे, गिट्टियां भी पड़ी हुई थी। वहां पे उनको दोनों साइड में एकर्स ऑफ एकर्स बुशेस, टी बुशेस दिख रहे हैं, मतलब वो टी प्लांटेशन के एक्चुअली अंदर घुस गए। ऑल नीटली प्रून, प्रून करना यानी कट करना, एक टेक्निकल वर्ड है। जब ये प्लांट्स को काटते हैं, उनके ब्रांचेस को, ताकि उनसे नई लीव्स, फ्रेश लीव्स निकल के आए। इनफैक्ट अगर आप गार्डनिंग करते हो, आपके पास या तो आपके घर में पेरेंट्स आपकी गार्डनिंग करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, या आप किसी गार्डनर को जानते हैं, तो आप उनसे पूछना कि वो कटिंग कैसे करते हैं प्लांट्स की, उसकी एक टेक्निक होती है। तो जब आप उस टेक्निक से प्लांट्स को कट करते हैं, तो उसको आप प्रूनिंग कहते हैं। इसलिए उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है। ऐसा नहीं कि आपने कैंची ले ली और पता नहीं तलवार और कुछ हंसिया ले लिया और बस काटे जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। आप एक तरीके से काटते हैं, आप देखते हैं कहाँ बर्ड्स निकल रहे हैं, कहाँ नहीं निकल रहे, तो इस तरह से उनको प्रून किया जाता है। तो सारे जो टी बुशेस है, जब भी आप देखोगे, पिछले पिक्चर में भी आपने देखा है, एक ही हाइट पे कट रहे थे, उनको प्रून किया जाता है। और वहाँ पे वो क्या देख रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर, जिनको पहले आइडॉल की तरह बोल रहा था, वो जो टी प्लकर अब उन्हें दिखे, वो कैसे थे, उनके पास बैम्बू बास्केट्स थी, उनके बैक में वो प्लास्टिक एप्रन पहन के रखे थे सारे लोग इस तरह के, और वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को प्लक करें। तो ये टी लीव्स जो है ये प्लक करते हैं, जिनसे हमारी चाय बनती है, चाय की पत्तियां बनती है। Pranjal's father slowed down to allow tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पापा थोड़े स्लो हो गए, ताकि एक जो ट्रैक्टर है, जो कि एक ट्रेलर को पुल कर रहा है, तो इसको आप ट्रैक्टर कहते हैं, इस ये तो आपने देखा ही है। एंड इनमें नॉर्मली पीछे ट्रेलर लगाई जाती है, जिसमें आप लोड रखते हो। तो यहाँ पे ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स था, टी लीव्स वो लेके जा रहा था, तो उसको पास करने के लिए वो थोड़े स्लो डाउन हो गए। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? रजबीर asked. It lasts from May to July and yields the best tea. तो ब्रजवीर ने क्या पूछा, मिस्टर बरुआ जो प्रांजल के पापा हैं, उनसे पूछा, ये सेकंड फ्लश है ना, या स्प्राउटिंग पीरियड, ये मई से जुलाई लास्ट करता है और सबसे अच्छी ईल्ड देता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी देता है टी की। एंड कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो द बेस्ट टी, सो यील्ड्स द बेस्ट टी कह रहा है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। यस मिस्टर बरुआ, रजबीर एडमिटेड, बाय आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। तो उसके पापा ने क्या कहा कि ऐसा लगता है तुमने अपना होमवर्क किया। होमवर्क क्या है, क्या कहने का मतलब है कि तुम थोड़ा रिसर्च करके आए हो कि टी प्लांटेशंस क्या होते हैं, कैसे टी उगाए जाते हैं, एक्सेट्रा। तो बोलता है, हाँ मिस्टर बरुआ, बट मैं ये आशा करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा और सीखूंगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका चैप्टर एब्रप्टली खत्म हो जाता है। एंड ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आपका चैप्टर ऐसे खत्म क्यों हो गया, बट इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, या इनफैक्ट ऐसे भी स्टोरीज आप पढ़ोगे जिसमें कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पूरी तरह से बताई नहीं जाती है, ताकि आपका जो थोड़ा क्यूरोसिटी लेवल है इंक्रीज हो जाए एंड आप थोड़ा और रिसर्च करें। सो फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर को पढ़ के, इवन दो छोटे से चैप्टर है, मुझे एक नई चीज़ पता चली। क्या पता चली? कि सेकंड फ्लश करके भी कुछ चीज़ होती है। तो अगर आप इसको गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा एक फर्स्ट फ्लश होता है। फर्स्ट फ्लश जो होता है वो नॉर्मली स्प्रिंग या विंटर सीजन जब खत्म होता है, तब तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उन टी लीव्स को। एंड ये फर्स्ट कट बोलते हैं उनको। एंड वो जो फर्स्ट फ्लश होता है, उनका जो टेस्ट होता है काफ़ी अच्छा होता है, उनमें थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, थोड़े ज़्यादा हेल्दी होते हैं वो। बट ये जो सेकंड फ्लश होता है, सेकंड फ्लश में क्या होता है, आपकी ईल्ड ज़्यादा होती है, आपकी ज़्यादा चाय का वहाँ पे लीव्स बहुत ज़्यादा उगते हैं, बिकॉज समर सीजन रहता है, थोड़ी सी हीट रहती है, तो लीव्स जो अच्छे से ग्रो करते हैं। एंड दूसरा इसका रीज़न क्या है सेकंड फ्लश की पॉपुलर होने का, ईल्ड द बेस्ट टी, कि ये दूध के साथ अगर आप चाय पीते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट सेकंड फ्लश देता है। एंड कंपेयर टू फर्स्ट फ्लश, जो आप नॉर्मली आप लेमन टी पीते हो या सिर्फ ग्रीन टी पीते हो पानी में, तो उसके लिए फर्स्ट फ्लश ज़्यादा अच्छा। तो ऑफ कोर्स अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा सेकंड फ्लश क्या है एंड किस तरह से, किस सीजन में ये चीज़ें उगाई जाती है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ऑफ कोर्स इस तरह से एब्रप्टली एंड कर दिया है इस चैप्टर को, बट आपको कुछ तो नॉलेज मिली जिसके ऊपर आप डेवलप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल। इंग्लिश लैंग्वेज यही है। ऑफ कोर्स आप एग्जाम पास करने के लिए शायद पढ़ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपके लिए नए नए नॉलेज सोर्सेज का दरवाज़ा खोलेगा। एंड द बेस्ट प्लेस टुडे इज इंटरनेट। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगों पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।